कि आप यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब नीमका थाना में आप बोल रहे हैं कि नया जिला बना है, तो एक बार चर्चाएं ये भी गर्म है कि नीमका थाना को जिला से हटाया जा रहा है, जैसे एसपी को हटा दिया गया। कुछ लोगों से सुनना ये है कि भाई ये जो चुनाव हो जाएंगे उपचुनाव, उसके बाद में कलेक्टर को भी हटा दिया जाएगा, जिला भी हटा दिया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 10 या 11 महीने रोशन लाल जी से निवेदन करूंगा कि आप तहसील के पिछले सम्मेलन से लेके इस सम्मेलन तक की सचिव रिपोर्ट है वो पेश करें। इनकलाब जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, 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 कॉमरेड सीताराम येचुरी अमर रहे, हमारे, हमारे, कॉमरेड सीताराम येचुरी के सपनों को पूरा करें, पूरा करें, पूरा करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीमका थाना मीडिया। फिलहाल मैं नीमका थाना के खेतड़ी मोड़ के आसपास में हूं। आज ये कार्यक्रम है जो है एक पार्टी से संबंधित, तो किस तरीके से क्या कार्यक्रम रखा गया है इसके बारे में जानकारी। महोदय, एक बार आप परिचय करवा दें। मेरा नाम कॉमरेड किशन पारिक, जिला सेक्रेटरी सीपीआईएम सीकर जी। आज का ये कैसा कार्यक्रम आप पार्टी के मतलब पार्टी के द्वारा किस तरीके का ये कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज का कार्यक्रम हमारी पार्टी का ये 5वां तहसील सम्मेलन है नीमका थाना। जी। जैसी कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा रही है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक और जनवादी तरीके से जी हमारे तमाम ब्रांच से लेकर ऑल इंडिया सम्मेलन तक हमारे पार्टी के विधिवत सम्मेलन होते हैं। और दीगर पार्टियों की तरह से अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, ऐसी परंपरा कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर नहीं है। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है वो इन सम्मेलनों के अंदर अपनी राय रखता है। राय रखने के बाद उस कमेटी के मेंबर कौन होंगे, उसका सेक्रेटरी कौन होगा, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से वो कमेटी चुनाव करती है। ये नहीं कि ऊपर से थोप दिया गया कि नीमका थाना का सेक्रेटरी ये होगा। तो उस सिलसिले में अभी पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन चल रहे हैं। हमारा ये 5वां तहसील कमेटी नीमका थाना का सम्मेलन है। इससे पहले 8 तहसीलें है, क्योंकि अभी जिला अलग हो गया तो अलग डीओसी बनेगी नीमका थाना की। अभी सीकर जिले के अंदर 8 तहसीलें हैं, उनके सब के सम्मेलन 2 नवंबर तक हो जाएंगे। उसके बाद 29-30 तारीख को पार्टी की जिला कमेटी का सम्मेलन लक्ष्मणगढ़ के अंदर होगा। 12, 13, 14 दिसंबर को पार्टी का स्टेट सम्मेलन हनुमानगढ़ के अंदर होगा। और 4, 5, 6 अप्रैल 2025 को ऑल इंडिया सम्मेलन मैसूर के अंदर होगा। ये पार्टी का प्रोग्राम है। इस अवसर पर मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस देश के प्रगतिशील आवाम की, साम्राज्यवादी विरोधियों की, क्रांतिकारी परंपराओं की वारिस है। और कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य इस समाज के अंदर शोषण विहीन समाज की स्थापना करके सामाजिक जो मतभेद है, सामाजिक जो भेदभाव है, बुनियादी सामाजिक भेदभाव को दूर करना पार्टी का लक्ष्य है। उसी के अनुसार हम आज बैठ करके नीमका थाना तहसील की पूरी चर्चा करेंगे और हमारे पार्टी और संगठन किस तरह से विस्तार हो। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राजस्थान की सरकार है, इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से आज मजदूर, किसान, विद्यार्थी, मिडिल क्लास, व्यापारी, इनकी नीतियों की वजह से जो इनकी हालत खराब हो रही है, उसमें हम आम जनता को साथ लेकर के हमारी सांगठनिक ताकत बढ़ा करके जनता के मुद्दों को चिन्हित करके जनता के बीच में जा करके जनता को लामबंद करके इन सरकारों के खिलाफ संघर्ष करके हम उनके बुनियादी अधिकार दिलाने की लड़ाई लगातार लड़ेंगे। और मैं इस अवसर पर उम्मीद करता हूं कि नीमका थाना जो नया जिला बना है उस जिले के अंदर नई जिला कमेटी भी बनेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम साथी, तमाम संगठनों के साथी जनता से अपना जीवंत संपर्क करके उनकी जन समस्याओं के खिलाफ इन सरकारों से लड़ेंगे और जनता के जो बुनियादी अधिकार है वो दिलाने में अपने कामयाबी हासिल करें। जी। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज का ये जो कार्यक्रम था इसमें अभी तक आपकी जो सदस्य हैं उनकी बैठक हो चुकी है, अभी होगी आयोजित, किस तरीके से? पार्टी के सम्मेलन की विधिवत शुरुआत सबसे पहले जो
पार्टी के वरिष्ठ लीडर होते हैं वो झंडारोहण करके साथी रोशन सिंह गुजर जो तहसील कमेटी के सेक्रेटरी है उन्होंने भी झंडारोहण किया है। झंडारोहण करने के बाद विधिवत जो हमारी शहीद वेदी पर जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद अध्यक्ष मंडल का चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद तहसील का सेक्रेटरी अपने 3 साल की गतिविधियों की रिपोर्ट रखता है। रिपोर्ट रखने के बाद प्रत्येक पार्टी मेंबर को अपनी बात रखने का जो राइट है उसका संवैधानिक राइट है जो हमारे संविधान के अंदर है उसके अनुसार जो हमारी उपलब्धियां हैं जो हमारी कमजोरियां हैं उन सब पर चर्चा करके उस रिपोर्ट को और हम समृद्ध कैसे करें ये सुझाव देने के बाद अगली नई कमेटी का चुनाव होता है, नया सेक्रेटरी बनता है और आगे के 3 साल का जो टास्क है वो टास्क लेके हमारी पार्टी प्रोग्राम। जी सर, जैसा कि आप यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब नीमका थाना में आप बोल रहे हैं कि नया जिला बना है, तो एक बार चर्चाएं ये भी गर्म है कि नीमका थाना को जिला से हटाया जा रहा है, जैसे एसपी को हटा दिया गया। कुछ लोगों से सुनना ये है कि भाई ये जो चुनाव हो जाएंगे उपचुनाव, उसके बाद में कलेक्टर को भी हटा दिया जाएगा, जिला भी हटा दिया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 10 या 11 महीने हो गए राजस्थान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, केवल तबादला उद्योग चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि आरपीएस की लिस्ट निकलती है, दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन आईएएस की लिस्ट निकलती है, गायब। मैं जो आपका प्रमुख सवाल है, आपने कहा कि नीमका थाना जिले को हटाना चाहता है, मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार कान खोल करके सुन ले। अभी सीकर जिले की जनता ने कॉमरेड अमराराम जैसे संघर्षशील व्यक्तित्व को यहाँ से सांसद बनाकर भेजा है। मैं पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से स्पष्ट शब्दों में राजस्थान की सरकार को चेतावनी देते कहना चाहता हूँ, अगर वो दुस्साहस उसने किया नीमका थाना जिले को हटाने का, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे सांसद को साथ लेकर के हमारी पार्टी करेगी और किसी भी सूरत में कम्युनिस्ट पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर सरकार में हिम्मत है तो ये दुस्साहस करके दिखाए, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीमका थाना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक तरीके से सरकार को सीधे तरीके से ये एक तरीके से कहा गया है कि भाई इस तरीके की अगर कोई गतिविधि की जाती है, नीमका थाना को जिले से दखल किया जाता है, तो इसके लिए पूरी तरीके से पार्टी कार्यकर्ता तैयार है और उसका एक तरीके से अच्छा मतलब जवाब देंगे। तो इसकी तैयारियां चल रही हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। कॉमरेड रोशन लाल जी से निवेदन करूंगा कि आप तहसील के पिछले सम्मेलन से लेके इस सम्मेलन तक की सचिव रिपोर्ट है वो पेश करें और साथी ओम प्रकाश सभी साथियों को सचिव जो रिपोर्ट है वो सबके सामने देवे। साथी रोशन लाल जी।